बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 4 किस्म के क्रिस्पी और करारे पकौड़ों की रेसिपी। घर वालों को बनाकर खिलाएं या मेहमानों को, हर कोई आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बनाना इनको बहुत आसान है और बहुत ही सादा तरीके से हम इनको रेडी करेंगे। तो चलें फिर शुरू कर लेते हैं इनको बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर शामिल कर देंगे हम 2 आलू। इनको मैंने ले लिया था अच्छे छील के, तो अच्छी तरह से धो के खुश्क किया हुआ है और इनके मैंने बहुत ही बारीक से स्लाइस कर लिए हैं। ये बाउल के अंदर हम शामिल कर देंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज़, भी मैंने काट के धो लिया है अच्छे से और इसके जो सारे पीस हैं वो मैंने अलग-अलग कर लिए हैं। 1 कप इसमें धनिये का शामिल कर देंगे। धनिया मैंने थोड़ा-सा बड़े साइज़ में ही काटा है। 2 हरी मिर्चें बारीक काट के इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्च शामिल कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास खुश्क धनिया और ज़ीरा है, इसको मैंने भून के तो कूटा हुआ है। इसकी जो खुशबू होती है बहुत तेज़ होती है, वो इसके अंदर 1 टेबलस्पून शामिल कर लेंगे। थोड़ी-सी हम इसके अंदर अजवाइन शामिल कर लेंगे। साबुत धनिया शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ से कम टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी का पाउडर शामिल कर देंगे। चाट मसाला शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून, इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो करारे बनेंगे। तो सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करके इन मसालों को हम मिक्स करेंगे, ताकि जो आलू और प्याज़ के ऊपर हमारे जो सारे मसाले हैं वो अच्छे से कोट हो जाएँ। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बेसन 1 कप और इन पकोड़ों को हम एक्स्ट्रा क्रिस्पी करने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा। इससे जो हमारे पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। इतने क्रिस्पी बनेंगे कि अगर आपने इनको दूसरे दिन भी खाना हुआ तो दूसरे दिन भी आपको ये पकोड़े उतने ही क्रिस्पी महसूस होंगे। तो बेसन और आटा डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम अभी इसमें शामिल नहीं करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर तकरीबन हम पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इनको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, बेसन भी यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना, इतना ही डालना है कि जैसे आलू और प्याज़ आपस में एक-दूसरे के साथ चिपक जाएँ। अगर ज़्यादा बेसन आपने इसके अंदर डाल दिया तो फिर आपके जो पकोड़े हैं वो इतने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे बैटर जो हमारा रेडी हो चुका है, तो चलते हैं अब इनको फ्राई करने की तरफ। जो ऑयल है वो हमारा यहाँ पे मीडियम गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर हमने इसको शामिल नहीं करना। तो मीडियम फ्लेम पे हम सारे पकोड़े जब ऑयल के अंदर शामिल करते जाएँगे, आपको जो भी साइज़ पसंद हो छोटा या बड़ा वो आप उस तरह के पकोड़े बना सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद हम इनकी जो है वो साइड को चेंज कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि जो इनका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया है। जो पकोड़े हैं हमारे वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू और प्याज़ के पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है मिक्स वेजिटेबल पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ही क्रंची बन के तैयार होते हैं। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। उसके लिए ले लिए हैं मैंने 2 प्याज़ और उनको इस तरह से मैंने बारीक रफली काट लिया है। थोड़ा-सा मैंने हरा धनिया ले लिया है और ज़्यादा सारी इसके अंदर हम पालक इस्तेमाल करेंगे। पालक को मैंने मोटा-मोटा काटा है। आलू ले लिए हैं 3 और उनको भी मैंने इस तरह से बारीक स्लाइस में काट लिया है। मेरे पास एक बैंगन भी था तो वो भी मैंने इसके अंदर इस तरह से काट के ऐड कर लिया है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और मसालों में अब हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च ले ली है मैंने 1 और इसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये मसाले इसके अंदर हम ऐड करेंगे और 1 कप इसके अंदर मैं बेसन का इस्तेमाल करूँगी। तो अब मैं एक खुला बर्तन ले लूँगी और उसके अंदर डाल देंगे हम सबसे पहले प्याज। प्याज़ों को इस तरह से हमने दबा के तो सब मरोड़ लेना है अच्छी तरह से, ताकि जो हमारे प्याज हैं वो बिल्कुल अलग-अलग एक-एक पीस इनका अलग हो जाए, ताकि पकौड़ों में फिर वो अच्छा सा इनका
टेस्ट आए। सारे प्याज इस तरह से हम अलग कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैं बैंगन भी ऐड कर लूँगी और अब इसके अंदर पालक ऐड करेंगे। पालक हमने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है। हरा धनिया भी ऐड करेंगे, हरी मिर्चें भी जाएंगी और ये जो मिसाले मैंने आपको दिखाए हैं ये भी सारे इसके अंदर शामिल कर देंगे। साबुत धनिया और ज़ीरा बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आते हैं पकौड़ों में। अब हम कर लेंगे यहाँ पे इनको मिक्स। हल्का सा सबको मिक्स कर लेंगे हम और अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं आलू बारीक कटे हुए। अब इन चीज़ों को हमने पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो हमारा नमक और मिर्च जो मसाले हैं वो हर चीज़ और हर सब्ज़ी के ऊपर लग जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी 1 कप बेसन। बेसन पहले 1 कप ही इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर ज़रूरत हुई तो मज़ीद बेसन हम ऐड कर सकते हैं। अब इस बेसन को हमने भी मिक्स कर लेना है इन सब चीज़ों के ऊपर ताकि बेसन की जो अच्छी सी कोटिंग इनके ऊपर आ जाए। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मुझे इधर बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा और बेसन ऐड होना चाहिए। तो अभी इसके साथ ही मैं 1 कप जो बेसन है वो और शामिल कर लूँगी। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से पकोड़े इस तरह से बन के रेडी होते हैं। थोड़ा सा अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, सिर्फ 2 टेबल स्पून, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना। इनको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारे जो मसाला है मैंने उसको मिक्स करके रख लिया है। अब हमने इनको फ़ौरन ही फ्राई कर लेना है। हमने इसको मसाले को रेडी करके तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, फिर इससे जो होगा हमारे जो आलू और प्याज होंगे वो पानी छोड़ना शुरू कर देंगे। तो चलते हैं, अब लेते हैं एक कढ़ाई और उसके अंदर ऐड करूँगी मैं कुकिंग ऑयल। फ्लेम को कर लेंगे हम ऑन। ऑयल को हमने मीडियम गर्म करना है। चेक कर लेते हैं पहले कि हमारा जो ऑयल है वो मीडियम गर्म हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पकोड़े। इस तरह से चम्मच लेके आपने पकोड़े जो हैं वो ऐड करने हैं और साथ ही चम्मच से थोड़ा सा दबा देना है ताकि जो पकोड़े हैं हमारे वो थोड़े सरफेस पे आए, ज़्यादा मोटे मोटे पकोड़े ना बने। तो इस तरह करने से जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। हम उतने ही पकोड़े कढ़ाई में ऐड करेंगे कि जितनी इसके अंदर गुंजाइश है। सब पकोड़े ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अब फिर हम इनको छेड़ेंगे नहीं। एक साइड से ये 2-3 मिनट के लिए कुक होते जाएंगे और जैसे ही ये कुक हो गए तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, ये कढ़ाई की सरफेस को छोड़ देंगे इस तरह से। 2-3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इनकी जो है वो साइड चेंज कर लेते हैं। सब पकौड़ों की हम यहाँ पे साइड चेंज कर लेंगे। और इसी तरह से 2-3 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेंगे। अब हम दूसरी साइड से इनको चेंज करेंगे। इस तरह से 2-3 दफ़ा अगर आप इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी से बन के रेडी होंगे और बड़ा खूबसूरत सा इनका एक कलर आएगा। ये देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। कितना खूबसूरत इनका कलर आ गया है। तो अब हम इनको ऑयल से अलग कर लेंगे। ये देखें, देखने में कितने से जो हमारे पकोड़े हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। ये देखें, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मुझे दुआओं में याद रखें। शुक्रिया। चिकन पकोड़ा, अगर आपने इस तरह से एक दफ़ा चिकन पकोड़े बना लिए तो यकीन करें हर दफ़ा आप इसी तरीके से पकोड़े बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए फिर इनको बनाना शुरू करते हैं।
यहाँ पे एक बाउल में मैंने 400 ग्राम चिकन ले लिया है। चिकन यहाँ पे मैं बोनलेस ले लिया है, उसको अच्छी तरह से धो लिया है और उसके इस तरह से मैंने लंबाई में इनको कट कर लिया है। छोटे पीस रखे हैं ताकि ईज़िली ये आसानी से गल सकें। तो इसके अंदर शामिल कर देंगे हम 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने रेडी किया हुआ था, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन का जूस शामिल कर देंगे, इससे जो हमारे चिकन है वो बहुत जल्दी से गल जाएगा। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम दही शामिल कर लेंगे। तो अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। दही और लेमन का जूस जो हमने ऐड किया है, इससे जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छे से बहुत जल्दी गल जाएगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल लेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और अब यहाँ पे शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया और जीरा। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम कसूरी मेथी शामिल कर लेंगे और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम अजवाइन शामिल कर लेंगे। ये यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए थे, उनको बारीक मैंने इस तरह से काट लिया है लंबाई में, तो वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। 1 प्याज़ ले लिया है और उसको भी इस तरह से बारीक काट लिया है। 1 कप यहाँ पे मैं हरा धनिया इसके अंदर शामिल कर लूँगी। बेसन हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप, इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया था। 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम चावल का आटा शामिल करेंगे। तो अच्छे से अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो चावल का आटा हमने इसके अंदर डाला है वो हमारे पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी करेगा। तो अच्छी तरह से हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है पहले। एक दफ़ा आप ज़रूर इस तरीके से पकोड़े बना के खाएँ, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब हम थोड़ा-सा पानी लेके तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी हम शामिल करते जाएँगे। यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना, थोड़ा-सा इसको हम थिक ही रखेंगे। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये देखें तकरीबन इस कंडीशन में जो है वो आपका बैटर होना चाहिए। अगर आप पतला कर देंगे बहुत ज़्यादा तो तब आपके जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें इस तरह से होना चाहिए आपका बैटर। तो बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको तकरीबन रेस्ट दे देंगे हम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसके पकोड़े बनाने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो बैटर भी हमारा यहाँ पे जो है वो सेट हो चुका है अच्छे तरीके से। तो अब हम एक चम्मच से थोड़ा-सा उठाएँगे बैटर और इसको हम गर्म ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। जो फ्लेम है आपका वो मीडियम टू लो होना चाहिए। इस तरह से थोड़ा-थोड़ा बैटर लेके हम इनको पकोड़ों की शेप देते जाएँगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको नहीं छेड़ेंगे। 3 मिनट बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से ही हमने इनको हिला-जुला के तो हर तरफ से इनको गोल्डन कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे बहुत ही मज़ेदार से जो पकोड़े हैं वो बन के तैयार हो जाएँगे। जैसे ही आप देखें इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है, तो तब आप इनको बाहर निकाल लें। तो निकालते हुए आखिरी जो 1 मिनट होगा उसको आपने इधर हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। इससे जो हमारे पकोड़ों में एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आप चिकन रोस्ट खा रहे हैं। तो पकोड़े हमारे बनके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। हम इनको सर्व करते हैं अब। आज हम बनाएँगे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी। बनाना इनको बहुत आसान है। फिर इन मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा को बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलू ले लेंगे, 3 मैंने आलू ले लिए हैं, उनको मैंने अच्छी तरीके से उबाल लिया है, आलू अच्छे से गले हुए हैं, छिलका मैंने इनका रिमूव कर लिया है। तो अब हम इस तरह से एक मैशर ले लेंगे, उसकी मदद से हम जो सारे आलू हैं इनको अच्छे से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो आप इनको हाथ से भी मैश कर सकते हैं, बस ये सख्त या कोई गुठली वगैरह ना इनमें हो। तो इस तरह से हम सब आलूओं को मैश कर लेंगे। अब हम उसके अंदर कुछ जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज़ ले लिया है, वो इसके अंदर बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें ले ली हैं, ये इसमें हम बारीक काट के शामिल करेंगे। हरा धनिया ले लिया है 2 से 3 टेबल स्पून, वो जाएगा इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम नमक शामिल कर लेंगे।
हाफ टी स्पून कुटा हुआ धनिया शामिल कर लेंगे। हाफ टी स्पून ही इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ी-सी कम इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। असल में ये हम ब्रेड पकोड़े के लिए एक फिलिंग रेडी कर रहे हैं और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे इधर। तो बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पर हम एक बाउल ले लेंगे और उसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून हमने बेसन ऐड कर लेना है। बेसन को आप छान के इस्तेमाल कीजिएगा। हाफ टी स्पून से थोड़ा-सा कम नमक शामिल करेंगे। उसी हिसाब से मिर्च शामिल कर लेंगे, चाट मसाला शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून से कम ही हम कुटी हुई मिर्च और हाफ टी स्पून ज़ीरा शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इस तरह से साबुत धनिया लेके थोड़ा-सा हाथ से मसल के तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 3 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक काट के शामिल कर लेंगे और थोड़ा-सा प्याज़ बारीक चॉप किया हुआ वो इसके अंदर शामिल करेंगे। थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और इस तरह से इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, पानी शामिल करते जाएँगे और इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते जाएँगे। बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं करेंगे, इतनी हम इसकी ये कंसिस्टेंसी रखेंगे ईज़िली ये जो हमारी ब्रेड के ऊपर कोट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं चीज़ें सब। तो इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए, इसको अब साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे, आप चाहें तो इनके जो किनारे हैं उनको रिमूव भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं कर रही। तो जो स्टफिंग हमने रेडी की थी सबसे पहले वो हम इस तरह से इसके ऊपर लगाएँगे। बहुत बारीक हम इसकी लेयर लगाएँगे, बहुत ज़्यादा हम मोटी नहीं लगाएँगे। ऊपर हम दूसरी इस तरह से स्लाइस रख देंगे और इसको दबा के हाथ से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से ये साथ चिमट जाए। तो इस तरह हम तेज़ धार वाली छुरी ले लेंगे और इस तरह से हम इसके पीस कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी शेप आप इनको दे सकते हैं, बड़े साइज़ भी इनके रख सकते हैं। सैंडविच इसकी शेप भी आप इसकी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसके छोटे-छोटे पीस कर लेंगे। दरमियान में से काट लेंगे इसको। ये आप ख़्याल रखें कि आपकी जो छुरी है वो तेज़ होनी चाहिए। तो इसी तरह से 2 स्लाइस और लेके हम इस तरह से हम पीस जो है वो बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो पीस है वो सब रेडी हो चुके हैं। तो अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसके अंदर हम ऑयल शामिल कर लेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। तो ये जो बैटर हमने रेडी किया था, अब यहाँ से ये पीस उठाएँगे और इस बैटर के अंदर हम डिप करते जाएँगे। अच्छी तरह से सारी साइडों से हमने इसको कोट कर लेना है और इस तरह से हम इसको झटक लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो नीचे चला जाए। इसको उठा के हम इस गरम-गरम तेल में शामिल करेंगे। इसी तरह से हम सारे स्लाइस को बैटर में डिप करके तो इधर हम ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हल्के से ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं नीचे से। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। यहाँ पे आपने लो फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करना। तो ये देखिए इसी तरह से हम इनकी साइडें चेंज करके तो अच्छा सा गोल्डन कलर इनके ऊपर ले आएँगे। कितना ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ चुका है। तो यहाँ पे ये जो हमारे ब्रेड पकोड़ा वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के जो पीस रह गए हैं उनको भी हम इसी तरह से ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने बाकी के पीस को भी इधर फ्राई कर लिया है। मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे ब्रेड पकोड़े जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं।